जीवन के क्रम को जीवन यात्रा कहा जाता है। परमात्मा से बिछड़ी आत्मा जब 84 भोगने के बाद मानव योनि में आती है और वापस परमात्मा से मिलाप करके मुक्त हो जाती है, तभी हमारी जीवन यात्रा पूर्ण होती है। परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक जीवात्मा के अंतर में अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करने की शक्ति दी है और बाहरी साधन भी दिए हैं ताकि हम बाहरी साधनों से अंतर की पढ़ाई कर सकें और परमपिता परमात्मा से मिलाप करने के काबिल बन सकें। अपनी आत्मा का उद्धार करना और परमात्मा से मिलाप करना, यही हमारी जीवन यात्रा की पूर्णता है। यदि हम आत्मीय उद्धार न कर पाए तो मानव जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। ये संसार धर्मशाला है, एक सीमित समय के बाद इसे खाली करना है। जैसे संसार में भी हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं रुकते हैं, होटल में, सराय में, धर्मशाला में, तो हमको पता होता है कि कुछ समय के बाद हमको उसको खाली करना है, इसको छोड़ना है। तो ये संसार भी हमको सीमित समय के लिए मिला है और उस सीमित समय में हमको सारे कार्य निपटाकर अपने आत्मा का उद्धार करना है। इसलिए सत्संग वाणियाँ हमको बार बार ये समझाती हैं कि एक पल, एक क्षण भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च न करो। सदैव अपने जीवन को संवारने के सत्कर्म करते रहिए। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे पुनः हमको आवागमन के घेरे में भटकना पड़े। अमूल्य समय का सदुपयोग आज से करिए, अभी से करिए। अपना जीवन, प्राण, सब कुछ अपनी आत्मा के उद्धार में लगा दीजिए, तभी हमारी जीवन यात्रा पूर्णता को प्राप्त कर सकती है, अन्यथा तो वह अधूरी रह जाएगी। और हमें अपने जीवन में प्राथमिकता तय करनी है और हमारे जीवन का प्रथम और ज़रूरी कार्य यही है कि मुझे परमात्मा के नाम का सिमरन, ध्यान, भजन, बंदगी और सेवा करनी है। और इसे प्राथमिकता से ही करना है, क्योंकि न जाने कब मेरे श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाए और हमारी जीवन यात्रा अधूरी रह जाए। इसीलिए अपना एक पल, एक क्षण भी व्यर्थ में न खर्च करिए। जीवात्मा की जीवन यात्रा मानव देह से ही पूर्णता पाती है। बाकी की जो योनियां हैं वो सब भोग योनियां कहलाती हैं। आत्मा का उद्धार और हमारी जीवन यात्रा की पूर्णता सिर्फ और सिर्फ मानव देह में ही संभव है। बाकी योनियां तो केवल भोग योनियां हैं, इसमें हमारी मुक्ति नहीं हो सकती और ये योनियां हमको कर्मों के अनुसार मिलती है। जैसे मैंने कल शॉर्ट डाला था, जो लोग भी रेगुलर अगर वाणी सुनते हैं और जो एक दिन वाणी आती है और एक दिन शॉर्ट आता है, तो कल का वो शॉर्ट बहुत अच्छा था। और उसमें जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कहीं बस में सफ़र करते हैं तो अगर बस की लास्ट सीट पर बैठे होते हैं तो हमको सबसे अधिक धक्के लगते हैं, क्योंकि हम में और उस बस ड्राइवर में दूरी बहुत अधिक होती है। और अगर हम उस ड्राइवर के समीप बैठें, पास में बैठते हैं, तो हमको धक्के नहीं लगते। इसी प्रकार हमारी जीवन यात्रा के ड्राइवर हमारे परमात्मा हैं। परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भजन बंदगी, जो भी हम उससे जुड़ने का साधन करते हैं, वही हमको उनसे नज़दीकी बनाकर रख सकता है। और जितना हम परमात्मा का नाम, सिमरन, ध्यान जितना अधिक करेंगे, उतना ही हम उन्हें अपने अंग संग पाते हैं और जीवन यात्रा के कदम कदम पर उनका साथ और उनकी कृपा पाते हैं। वो हमारा पग पग पर पथ प्रदर्शन करते हैं। आए थे कुछ लाभ को, खोए चले सब मूल। बाहरमुखी जो हमारा जीवन है वो प्रलोभनों और आकर्षणों में से भरा हुआ है और हर व्यक्ति इस समय दिशाहीन होकर अपनी वास्तविक जीवन यात्रा के पथ से भटक गया है। आए तो थे हम कुछ लाभ कमाने,
पर हम तो अपना मूल ही गंवा बैठे। लेकिन जब हमको सत्संग वाणियों का सहारा मिलता है, जब हम पावन सत्संगों से जुड़ते हैं, तभी हमको अपनी जीवन यात्रा का उद्देश्य पता चलता है और हम जीवन यात्रा की ओर जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और आशा ही नहीं बल्कि ये विश्वास भी है कि हम धीरे धीरे, भले धीरे धीरे चल रहे हैं इस रास्ते पर, लेकिन विश्वास है कि हम मंजिल ज़रूर प्राप्त करेंगे। वैसे भी संसार में जो गुणवान है, जो ईश्वर से जुड़ा है, जिसने परमात्मा को अपना सर्व माना है, उसका ही जीवन सार्थक है और गुणों से तो कल्याण ही होता है। और संसार के जो अवगुण, जो दोष हमारे अंदर भरे हुए हैं, वो हमको विनाश के पथ पर ही लेके जा रहे हैं। हमें हमेशा सत्य कर्म करने हैं, निष्काम भाव से कर्म करने, अकारता भाव से कर्म करने हैं, तभी हमारी जीवन यात्रा सफल होगी। जीवन यात्रा का प्रवाह अनंत होता है और उसको पूर्ण करने की प्रक्रिया भी अनंत होती है, क्योंकि अनंत को पाने के लिए सत्य कर्म भी अनंत करने पड़ेंगे। और जब हम सत्संगों से जुड़ते हैं तो हमको अपनी जीवन यात्रा करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है। हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और हमारे मानसिक विकार दूर होते हैं। जीवन यात्रा एक एक कदम पर हमको नई शिक्षा देता है। सत्संग वाणियों का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में यही है कि हमको सत्संग वाणियों से प्रत्यक्ष अगर आप अनुभव करना चाहो तो, या जिसका जितना परमात्मा से जुड़ाव है, तो वो उसको अंग संग मानेगा और उसको अनुभव भी करेगा। जिस तरह ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है, उसी प्रकार हमको अपनी यात्रा में रुकना नहीं है। हमको निरंतर बढ़ते रहना है और एक दिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हमारी जीवन यात्रा पूर्ण बने, सुखी बने और हम मुक्ति को प्राप्त हों, तो इस सब के लिए हमारे मन में परमात्मा के लिए श्रद्धा और विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। मानव जीवन का मूल उद्देश्य ही परमात्मा की प्राप्ति होता है। परम सत्य को प्राप्त करना और अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाने की दिशा में हम जितना प्रयास कर सकें ज़रूर करें। हरि ओम।